नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस सेशन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि मंथली होता है। प्रत्येक दिन आपको ये अवेलेबल कराया जा रहा है। ये मंथली करंट अफेयर्स है। इससे पहले जो आपको जुलाई तक का करंट अफेयर्स करा दिया गया है। आज हम लोग अगस्त महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि इसमें जो वन लाइनर को शामिल किया गया है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके बीपीएससी के एग्जाम जो 12 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए तो राउंड 1 सिद्ध होगा। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ये जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना अधिक लोगों तक ये पहुंच सकेगा और उसका फायदा मैक्सिमम लोगों को मिल सकेगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप किसी भी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको हर एक प्रकार का जानकारी और पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को शुरू तक जरूर देखिएगा, ताकि इसका फायदा मिल सके। और इससे पहले जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, उसके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में गुरुराजन पुजारी ने 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है। कहता है 2022 राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ है, उसमें गुरुराजन पुजारी जो है 61 किलो वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। आगे कहता है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास अल नजाह का चौथा संस्करण हुआ है। कहता है अल नजाह जो ये संयुक्त सेनाभ्यास है, ये इसका चौथा संस्करण है। ये भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। ध्यान रखिएगा, भारत और ओमान के बीच। कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं। कहता है हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं। तो आपको हिमांशु पाठक बने हैं। कहता है किस राज्य की सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार जो है 7 नए जिले बनाने का जो है निर्णय लिया है। तो यहाँ सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे है। आगे कहता है कहाँ में चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया है। कहता है 1 अगस्त 2022 को जो है कहाँ में चाबहार सब दिवस सम्मेलन शुरू हुआ है। तो मुंबई में। आगे कहता है भारत और किस देश के बीच सैन्याभ्यास विनवेक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है। तो ये भारत और वियतनाम के बीच शुरू हुआ है। आगे कहता है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है। कहता है महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता जो है, जो कि 2022 में हुआ है, इसका खिताब किसने जीता है। तो ये आपको इंग्लैंड ने जीता है और उपविजेता जो आपको जर्मनी रहा है। इंग्लैंड जीता है और उपविजेता जर्मनी रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया है। कहता है उपराष्ट्रपति जो है किस राज्य के पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार जो है प्रदान किया है। तो ये दिया है आपको तमिलनाडु की पुलिस को। किसे? तमिलनाडु की पुलिस को। चलिए आगे है। कहता है भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने। कहता है भारत में मंकी पॉक्स वायरस जो आया है बीमारी, इसकी स्थिति की निगरानी के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं। तो आपको बीके पॉल बने हैं। आगे कहता है 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर द प्लानेट अभियान किसने शुरू किया है। तो ये WWF ने शुरू किया है। कहता है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। कहता है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है ये 2022 में दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है 2022 के लिए। तो ये प्रतिभा रे को दिया गया है। आगे कहता है किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो ये IIT गुवाहाटी ने इसकी स्थापना की है। आगे है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना। कहता है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना है। कौन? केरल बना है। आगे किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है। कहता है कि डिएंड्रा डॉटिन ने जो है ये क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किस देश से की है। तो आपको वेस्ट इंडीज की है। कहाँ की? वेस्ट इंडीज की है, ध्यान रखिएगा। सॉरी। आगे कहता है कि पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी। कहता पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप
अधीक्षक कौन बनी है? तो आपको मनीषा रोपेटा बनी। कौन? मनीषा रोपेटा बनी है। आगे कहता है किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एस 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सत्यनारायण मुंदियूर को दिया गया है। आगे कहता है 3 अगस्त को 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो आपको तानिया सचदेवा ने तानिया सचदेव ने जीता है 44वां शतरंज ओलंपियाड पुरस्कार। आगे कहता है भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपको अगस्त तानो कुआमे नियुक्त हुए हैं। कहता आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? आदिपुरम महोत्सव 2022 जो है यह आपको तमिलनाडु में मनाया। कहाँ? तमिलनाडु में मनाया गया है। आगे कहता है किस देश में होने वाले पिच ब्लैंक अभ्यास भारत में शामिल? कहता है कि हाल ही में किस देश में होने वाले पिंच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो यह ऑस्ट्रिया में होगा। ऑस्ट्रिया में यह हुआ है, उसमें भारत शामिल हुआ है। यह जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। आगे कहता है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने है जो आपको स्वर्ण पदक जीता। क्या है? भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम जो है स्वर्ण पदक जीता है। कहता है सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। कहता है गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? कहता है गूगल द्वारा यातायात डेटा को सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो औरंगाबाद। कौन? औरंगाबाद। आगे कहता है अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कहता है अमेरिका की सीनेट जो है किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो है स्वीडन और फिनलैंड ने जो है ये अपना विचार व्यक्त किया था कि हम नाटो में शामिल होना चाहते हैं। तो अमेरिका की सीनेट जो है इसे स्वीकृति दे दी है, मंजूरी दे दिया है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए। आगे कहता है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? कहता है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो IIT रुड़की ने। किसने? IIT रुड़की ने DRDO के साथ साझेदारी की है। आगे कहता है किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया है? तो ये बिहार। किसे? बिहार। मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला। ध्यान रखिएगा। आगे कहता घोषणा अनुसार क्या है? घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आपको मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। आगे कहता है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित हुआ है? तो आपको रानीखेत में। कहाँ? रानीखेत में। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना, क्या है? पंचामृत योजना जो शुरू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कहता गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना, क्या है? पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? तो ये आपको कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता जारी फ्यूचर 2022 में जारी फ्यूचर ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो ये वालमार्ट जो लगातार 9 वर्षों से आपको इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर रहा है। यहाँ सही आंसर होगा वालमार्ट। आगे कहता किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? कहता है कि कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। आगे कहता भारत ने किस देश को हराकर SAFU अंडर 20 क्या है? SAFF अंडर 20 होगा ये फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है। तो ये बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने जीता है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर यह जीता है। भारत जीता है बांग्लादेश को हराकर। ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश को हराया है भारत ने। दोस्तों, भारत ने किस देश को हराकर? तो बांग्लादेश को हराया है, भारत जीता है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता कहाँ में पहली बार भारत में कहाँ पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग, क्या है? मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो ये कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। चलिए आगे कहता है
कि किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। कहता वो कौन है, कौन सी संस्था है जिनके द्वारा भारत की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान की पहल की शुरुआत की है। तो आपको संस्कृत मंत्रालय एवं गूगल ने, क्या है, संस्कृत मंत्रालय एवं गूगल ने इस पहल की शुरुआत की है, जिस पहल का नाम है इंडिया की उड़ान। और ये भारत की 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यह शुरू किया गया। आगे कहता है किस देश को सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस की सरकार के द्वारा, सही आंसर का फ्रांस। चलिए आगे है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं आपको बता दें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराया जा रहा है प्रत्येक दिन। अभी तक जो आपको 22 एपिसोड करा दिया गया उसका, अगर उसे भी नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहता हुआ कौन है जिसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह गुरु दलाई लामा को जो है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे कहता किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानुड़ी को लॉन्च किया है। कहता वो कौन से देश है जिन्होंने अपना पहला चंद्र मिशन, जिसका नाम दानुड़ी रखा है, को लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। आगे कहता है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर आपको बी प्रणव बने। कौन? बी प्रणव बने हैं। आगे कहता है किसे मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। तो किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है। तो ये आपको आर्या वालवेकर ने जीता है, वार्निया की भारतीय अमेरिकी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है जारी सूचना अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। कहता है किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। कहता हुआ कौन से देश के वैज्ञानिक है जिनके द्वारा दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया है। तो इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के वैज्ञानिकों के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कीजिएगा, जरूर याद रखिएगा। आगे कहता राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। कहता राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो है इसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है और भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। भारत जो इसमें चौथे स्थान पर रहा है। आगे कहता है हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं। तो आपको सुनील छेत्री तथा मनीषा कल्याण, ये दोनों बने हैं। पुरुष के लिए सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण बने हैं, ध्यान रखिएगा। कहता किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। कहता वह कौन पूर्व भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया। तो ये मनोज प्रभाकर को। किसे? मनोज प्रभाकर को। आगे कहता ICC महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है। तो इसमें आपको बेथ मुनी शीर्ष पर रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। आगे कहता है 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है। कहता है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड 44वें शतरंज ओलंपियाड जो 2022 में हुआ है, इसमें किस भारतीय पुरुष ने और किस भारतीय महिला ने पदक जीता है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों ने इसमें कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे कहता है किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। तो ये किया आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। आगे कहता कि 12 अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता है। तो आपको रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने जीता है। और उपविजेता जो आपको आइड्रिस्ट्रच फ्रैंकफर्ट उपविजेता रहा है, ध्यान रखिएगा। कहता है जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए, कहता है जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है। तो यूक्रेन जो है इसमें शीर्ष पर है। कहता जारी सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। वह कौन से नेता हैं जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो शशि थरूर है। कौन? शशि थरूर को दिया गया है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो 13 अगस्त 2022 को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था 13 अगस्त 2022 को। आगे कहता है किस राज्य को अगस्तमलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तो तमिलनाडु को। किसे? तमिलनाडु को। कहता किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है। तो इसरो ने। किसने? इसरो ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। ये आपको वर्चुअल
वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किसने? तो इसरो ने। कहता किसने SMILE 75 पहल शुरू की है? तो ये आपको सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो मरीना तबसुस्म जो है लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है। आगे कहता केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण जो आपको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है, इनके द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? कहता मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया? सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे कहता किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया गया? कहता धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है 2022 किस राज्य में पारित किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। चलिए आगे है, कहता है 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? 14 अगस्त 2022 को जो है विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे कहता किस बैंक ने उत्सव सावधि जमाकरण योजना? कहता है किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? तो आपको SBI ने। कहता श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? तो चीन। किसने? श्रीलंका ने चीन को यह जो आपको शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है। आगे कहता है किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये भारत ने सौंपा। किसने? भारत ने सौंपा है। कहता है किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है? तो जम्मू कश्मीर में लागू हुई है। आगे है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? कहता है स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर जो है कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 1082 पुलिसकर्मी को यह सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 1082 पुलिसकर्मी को। आगे कहता किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? या बाबर आजम को। किसे? बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है बाबर आजम। आगे कहता है किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा? कहता है किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है? तो आपको RPF ने किया। किसने? RPF ने किया है। आगे कहता है कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ है? कहता है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट जिसका नाम डूरंड कप है, ये कहाँ शुरू हुआ है? तो आपको कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। आगे कहता है सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला देश कौन बना? पहला देश कौन? कहता है सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बना है? तो स्कॉटलैंड। कौन? स्कॉटलैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश के हवाई अड्डा का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। कहता फीफा क्या है? फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? कहता फीफा जो है किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है। आगे कहता है दोस्तों कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बना है? तो ब्रिटेन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के वैक्सीन बनाने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। आगे कहता है किसने मेक इंडिया नंबर 1? कहता है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो आपको अरविंद केजरीवाल ने। किसने? अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया है। आगे कहता है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग। कहता है भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपको बैंकॉक थाईलैंड में यह आयोजित हुई है। आगे कहता है भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ है? तो ये हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में विकसित हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन है, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, इसलिए मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए इसे। कहता कि 17 अगस्त 2022 को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो रणवीर सिंह ने। किसने? रणवीर सिंह ने। किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये आयरलैंड के क्रिकेटर है। कहाँ के? आयरलैंड के, जो संन्यास की घोषणा की है। कहता किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा जो किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो ये रतन टाटा ने मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया है भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। चलिए आगे है। आगे कहता है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ में शुरू हुआ? कहता है एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र जो है इसका संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये संगरूर में, कहाँ? संगरूर जो कि पंजाब में है, यहाँ शुरू किया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बायो कंप्रेस्ड गैस संयंत्र है। आगे कहता है स्कूल स्वच्छता शिक्षा, क्या स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। कहता है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना शुरू किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि 18 अगस्त 2022 को चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? तो ये आपको मनीला में आयोजित किया गया है। आगे कहता है किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने। कहता है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कहता है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख जो है इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन एस्टिल को नियुक्त किया गया, जो कि ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री रहे। कहता किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है? तो दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी के घर को। चलिए आगे है। कहता किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया? कहता है जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो गुरदीप रंधावा को। किसे? गुरदीप रंधावा को चुना गया है। कहता किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल परीक्षण किया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कहता है एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए संप्रीत पहल शाखा कहाँ खोली है? कहता है एसबीआई जो है एसबीआई के द्वारा स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ शुरू खोली गई? तो बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। आगे कहता है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस कहाँ शुरू हुई है? कहता है देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस एसी बस जो है ये कहाँ शुरू हुई है? तो मुंबई। कहाँ? मुंबई में। कहता है किस राज्य का आदिवासी बहुल मंडल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? कहता है कि वह कौन सा राज्य है जहाँ की आदिवासी बहुल मंडल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो यह मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश में। कहता है कि UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो यह मनीषा कल्याण। आगे कहता है HDFC बैंक ने कहाँ में केवल महिला कर्मचारी द्वारा संचालित शाखा खोली है? कहता है HDFC बैंक जो है HDFC बैंक के द्वारा किस जगह पर, कहाँ में केवल महिलाओं के द्वारा संचालित शाखा खोली गई है? तो ये खोली गई आपको कोझिकोड केरल में। कहाँ? कोझिकोड केरल में जो है खोली गई है। आगे कहता है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कहता है हर घर जल प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य आपको गोवा बना। कौन? गोवा बना है। आगे कहता है किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक्सिस बैंक के। कहता है एक्सिस बैंक जो है भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। किसने? तो एक्सिस बैंक ने। कहता है किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। या महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी खेल जो है इसे राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को दर्जा का प्रदान जो है देने की घोषणा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। आगे कहता है बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो झारखंड। कौन? झारखंड। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये किया जा चुका है, अब वर्तमान में ये हो चुका है, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि 17वें क्रम का था। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ? कहता कि कौन से राज्य के पहले उपन्यासकार का हाल ही में निधन हुआ जिनका नाम क्या था? नारायण। तो ये जो आपको उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है, तो ये आपको केरल के थे। कहाँ के? केरल के थे। आगे कहता है सूचना अनुसार भारत किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी की
बम वर्षक, क्या है, बम वर्षक खरीदेगा, तो रूस से, किससे, रूस से खरीदेगा। कितना, 160 खरीदेगा, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, ये 6 क्या है, 6 खरीदेगा, इस संख्या है इसका 6, और ये 9, ये जो आपको यूटी 160, ये लंबी दूरी का बम वर्षक खरीदेगा रूस से। कितना खरीदेगा, तो 6 खरीदेगा, ध्यान रखिएगा 6। आगे कहता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बनी है, कहता है भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बनी है, तो विस्तारा, कौन, विस्तारा। चलिए आगे है, ये दूसरी होगी, सॉरी क्या है, दूसरी होगी, ध्यान रखिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बनी है विस्तारा। चलिए आगे है, आगे कहता है किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया, कहता है वो कौन सा देश है जो पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान शुरू किया, तो ये पाकिस्तान, किसने, पाकिस्तान ने। आगे कहता है विश्व अंडर-20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है, तो प्रिया मलिक ने, किसने, प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है। चलिए आगे है, आगे कहता है मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला इंडियन, क्या है, इंडियन नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो एनसीबी ने, किसने, एनसीबी ने। कहता है भारत को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया, तो राजीव गांधी के जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया है 20 अगस्त को। आगे कहता है किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है, तो ये यूएसए ने, किसने, यूएसए ने किया है। कितना, तो 750 बिलियन डॉलर पर के ऋण पर इसमें इतना खर्च किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया गया यूएई के द्वारा, यूएसए के द्वारा। आगे कहता है किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया है, कहता है भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड किसने पेश किया है, तो ये आपको एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा पेश किया गया है। कहता किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया है, एनटीपीसी को, किसे, एनटीपीसी को। कहता है स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत की कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाने के लिए समझौता किया, कहता है स्कॉटलैंड संग्रहालय जो है ये भारत की कितनी पुरानी प्राचीन कलाकृतियों को लौटाने के लिए जो है समझौता किया है, तो 7, कितने, 7। काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। आगे कहता है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई, कहता है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की है, तो यह शहीद भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। कहता है किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये मिथिला मखाना जो है आपको बिहार से रिलेटेड है, जिसे 22 अगस्त 2022 को जीआई टैग प्रदान किया गया, ये बिहार के रिलेटेड, बिहार यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कहता है जारी सूचना के अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया गया आपको कनाडा में किया गया। कहता है क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है क्रिप्टो कप जो है इसमें आर प्रज्ञानंद जो है किसे हराया, तो ये मैग्नस कार्लसन को हराया है। कहता है मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है, मोक्षधाम योजना जो है ये आपको हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है मोक्षधाम योजना। आगे कहता है बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपनी न्यासी बोर्ड में नामित किया है, तो यह आशीष धवन को, किसे, आशीष धवन को नामित किया है। आगे कहता है जारी सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी, कहता है जारी सूचना के अनुसार कौन सा राज्य सरकार है जो भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी, ये उत्तर प्रदेश सरकार, कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। कहता है भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है, तो ये पुणे में लॉन्च हुई, कहाँ, पुणे में लॉन्च हुई है। कहता है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये पराग्वे में, कहाँ, पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, पराग्वे में, ध्यान रखिएगा, पराग्वे में। आगे कहता है नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो ईरान के साथ, किसके साथ, ईरान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कहता किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो माली ने, किसने, माली ने। कहता है हाल ही में 23 अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता था। कहता है 23 अगस्त 2022 की सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो आपको ताशकंद में, कहाँ, ताशकंद में हुई है। कहता है भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में
शामिल करने के लिए नामित किया है? तो गरबा को, किसे? गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है भारतीय सरकार द्वारा। ये जो है गुजरात का नृत्य है गरबा, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि इलस्ट्रेट, क्या? इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? ये फहमीदा आजिम को मिला। किसे? फहमीदा आजिम को मिला है। ये बांग्लादेश की है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ईरान शीर्ष पर रहा। क्या? ईरान शीर्ष पर रहा है। कहता किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? ये आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। किसे? यूक्रेन के राष्ट्रपति को। चलिए आगे है। आगे कहता है कि अंडर 20, क्या? अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जापान शीर्ष पर रहा है। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जापान शीर्ष पर रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में बनाया जाएगा। कहता डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सरमसम मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ में किया है? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में किया है। आगे कहता है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की। किसकी? बृहस्पति की। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींचा है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीर खींची है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। चलिए आगे है। कहता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। आगे कहता है एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू की है? तो ये सांचौर में। कहाँ? सांचौर में शुरू किया है, जो कि जालोर जिला राजस्थान में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? कहता है प्रधानमंत्री मोदी जो है इनके द्वारा किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो पंजाब। कहाँ? पंजाब में। कहता हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जर्मनी में जो है हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई जर्मनी के द्वारा। यहाँ ध्यान रखिएगा, जर्मनी। चलिए आगे है। कहता है कि किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक में। कहता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, क्या है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी में के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो एनबी सुंदरा को। किसे? एनबी सुंदरा को चुना गया है। किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है आपको दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने सबसे निम्न प्रजनन के साथ, जिसका निम्न प्रजनन दर है आपको 0.81, इन्होंने इतने के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। आगे कहता है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी जो कि 3.5 किलोमीटर का है, ये परिरक्षण किया है। कहाँ किया है? ये सुपर बासुकी। क्या है? सुपर बासुकी। आगे कहता है न्यू इंडिया, क्या है? न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। आगे कहता है किसने शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो एंजेला मार्केल ने। किसने? एंजेला मार्केल ने यूनेस्को का शांति पुरस्कार जीता है 2022 के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। आगे कहता है कि जारी सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो ये आपको भगवंत अनमोल को दिया गया है। आगे कहता है किसे IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? कहता है IMF में किसे भारतीय कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केबी सुब्रमण्यम को। किसे? केबी सुब्रमण्यम को। कहता किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया? कहता है कि वो कौन सा भारतीय राज्य है जहां टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला सामने आया? तो केरल में। कहाँ? केरल में। कहता जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो आपको बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बन रहा है बेंगलुरु में, जो कि भारत का पहला होगा, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। आगे कहता है कि पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? कहता है पूरी दुनिया में उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के अकेले पायलट कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड। कौन? मैक रदरफोर्ड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मैक रदरफोर्ड। आगे कहता है भारत ने
कब तक, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो 2070 तक में भारत जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है 2070 तक में। कहता कि 15वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ? तो ये आपको UAE में शुरू हुआ था। पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? तो फिलीपींस। कौन? फिलीपींस इसके चपेट में आया है। कहता माड़बत उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? माड़बत उत्सव जो है आपको नागपुर में मनाया। कहाँ? नागपुर में मनाया गया है। कहता देश के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली जो है अपने देश के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, विराट कोहली। आगे कहता है रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? हंगरी में। कहाँ? हंगरी में। आगे कहता कि 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। आगे कहता है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजेमा ने। किसने? करीम बेंजेमा एवं एलेक्सिया पुटेलस ने जीता। इन दोनों ने जीता है। आगे कहता है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कहता है जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। आगे कहता है भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार। क्या है? वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। आगे भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। कहता किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? कहता वो कौन से राज्य हैं जिन्हें 100 साल के बाद जो है आपको दूसरा स्टेशन मिला है? तो नागालैंड को। किसे? नागालैंड को दूसरा रेलवे स्टेशन 100 साल बाद मिला है। आगे कहता है टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। आगे कहता है नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो गुजरात के भुज में। कहाँ? गुजरात के भुज में जो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया गया है गुजरात के भुज में। आगे कहता किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए थे? आपको जेम्स एडरसन। कौन? जेम्स एडरसन जो कि इंग्लैंड के हैं। आगे है कहता कि मिस 13 अगस्त 2022 को मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो ये दिविता राय बनी। कौन? दिविता राय बनी है। कहता है 31 अगस्त 2022 को जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता राय। आगे कहता है 31 अगस्त को सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया गया है। कहता है किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक विमोचन किया है? तो ये आपको श्री मंजुपरा। कौन? श्री मुंजपरा ने विमोचन किया है। कहता किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना क्या है? विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। किस देश को सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ? कहता है वो कौन सा देश है जिसका सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाम था उसका जो क्षतिग्रस्त हुआ था? यूके का है। किसके? यूके का है। चलिए आगे है कहता है कि 31 अगस्त 2022 को दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने थे? आपको गौतम अडानी। कौन? और गौतम अडानी बने हैं, ध्यान रखिएगा, गौतम अडानी। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इससे, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुए करंट अफेयर्स के, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें, ताकि उसका फायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सके और आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इसलिए आप इसे जरूर देखें।
और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट या फिर PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।